है, क्योंकि 12 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की सूची कल रात को जारी की थी और इस हार का जो कार्यभार सौंपा गया है मेरे भाई ब्रजलाल महबूबपुरिया को, मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, कल मेरा भी नाम चल रहा था। एक्चुअली में पार्टी ने जब लिस्ट जारी की तो वो वास्तव में मेरा ही नाम था एक बार, पर सुबह जब इसमें मंथन किया गया, पार्टी ने उस पर पुनर्विचार किया, तो रात को मैंने प्रभारी जी से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, परंतु सुबह दोबारा से उस पर पुनर्विचार किया गया। पार्टी ने देखा कि इस हार का जो है ना कार्यभार जो संभालने के लिए हमें ब्रिजलाल ज़्यादा उचित लग रहे हैं, तो ब्रिजलाल जी को ये कार्यभार सौंपा गया। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सब मिलके काम करेंगे। इसमें कोई पदों की बात नहीं है, पदों वाला कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलके कांग्रेस ने एक होकर के चलना है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में एक मुहिम चलाए हुए आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा वो करते हैं, और अभी जो नया खुलासा आप सब लोग जानते हो कि वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, उससे पहले भी नए नए खुलासे होते रहे हैं, उस पर ही ये कार्रवाई चलेगी। कल हमारा शाम को 7 से 8 बजे तक कैंडल मार्च भी होगा और मैं विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री हमारे बहुत ही आदरणीय श्री संपत सिंह जी हमारे बीच में है, ये भी अपनी बात रखेंगे। राजेश मिलाना जी है, ये भी अपनी बात रखेंगे। भूपेंद्र गंगवा जी भी है और भी मेरे साथ बैठे हैं, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी के रोमा जी बैठे हैं, सुखपाल जी बैठे हैं, भाटिया जी बैठे हैं, आनंद जाकर जी बैठे हैं, हमारे नौजवान युवा साथी राजेश सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी महिला शक्ति भी यहाँ बैठी है। सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पार्टी बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक सपना है कि एक होकर के हमने चलना है, एक मिशन के रूप में चलना है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सब लीडर हमारे सभी हमारे आदरणीय लीडर हैं, कोई किसी तरह का अब वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, सभी पार्टी में थोड़ा बहुत था, लेकिन वो कांग्रेस में अब वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत शंकाएं हमारे दिल में रहती थी, और मैं फिर दोबारा से मेरे भाई हमारे धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। एक छोटे से बुलावे पर आप सभी आए। कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ने, और विशेष तौर उनसे भी हिसार जिले के सभी संस्थाओं के प्रधान, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मेरे को प्रस्ताव दिया, और खुद व्यक्तिगत रूप से चल के जो प्रभारी आए थे उनको अपना ज्ञापन दिया, ग्रुप में 4 में 2 में 5 मिलके, भाई हमें ऐसे नौजवान लड़के को, इसमें मेरा नाम रखा, लिखित में उनको भी प्रस्ताव दिया और मेरे को भी दिया। हिसार की कोई भी संस्था नहीं बची जिसने मेरा प्रस्ताव ना दिया हो, मेरा साथ ना दिया हो। एकमात्र मैं एक ऐसा हूँ, सभी जातियों की, 36 बिरादरी की, सभी जो हिसार में संस्था है, कटला रामलीला जी सबसे में पुरानी संस्था है, उसका भी प्रस्ताव मेरे पास आया। अनाज मंडी का प्रधान है, उनका भी प्रस्ताव प्रधान है। रविदास छात्रावास उनका भी, अम्बेडकर छात्रावास उनका भी, प्रोफेसर एसोसिएशन उनका भी, वकीलों का उनका भी। ऐसी कोई भी संस्था नहीं बची। मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका एक महन भूमिका रही है। बिजलाल जी, ऐसा क्या हुआ रातों रात नाम बदल गए? पहले खोवाल साहब का नाम आता है कि लाल बहादुर खोवाल जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है ग्रामीण का, और ऐसी क्या मजबूरियां थी पार्टी की कि 11 साल बाद जो पद दिया गया उसे भी नाम बदल दिया गया और आपका नाम रख दिया गया? क्या ऐसी क्या मजबूरियां? देखिए, ये तो कोई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जब लिस्ट आई, लिस्ट में नाम था ब्रिजलाल खोवाल, इन्होंने कर दिया सारा। अब तो किसी ने बता, अब तो ब्रिजलाल महबूबपुरिया जी का नाम आ रहा है ना कि वो उनको बनाया गया जिला। तो मुझे तो विशेष तौर से पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेके चलूंगा,
ठीक 3 घंटे पहले ब्रिजलाल था, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक जैसे ही दोबारा लेटर इशू हुआ, अध्यक्ष बना दिया। सबके फोन सुनने के लिए मेरे पास सुन नहीं पाया, इनवाइट तो मैं कर ही नहीं पाया किसी। एकमात्र नेता हमारे सीनियर प्रोफेसर संपत सिंह जी, उनके घर उनका आशीर्वाद लेकर मैं गया। और हरपाल बुरा जी, राजेश सदलाना जी, भूपेंद्र गंगवार जी, लाल बहादुर कोवाल जी, ये हाईकमान का फैसला है। आप पत्रकार महोदय जो लेखनी से लिखते हैं, आप ये देखिए कि लेखनी में आउट हुआ जब 33 अध्यक्ष, उसमें ब्रिजलाल खोवा। ब्रिजलाल नाम था कि नहीं था लिस्ट में, तो टेक्निकल दिक्कत भी हो सकती है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं क्लियर हो गया, लिस्ट आ गई, आपको पता है सबको। तो मैं सभी साथियों को साथ लेकर चलूंगा। 5 साल जिला परिषद अध्यक्ष रहा, 29 पार्षद थे। ठीक मेरे खिलाफ 7 पार्षद खिलाफ थे, फिर 5 रह गए, 5 खिलाफ थे। 5 साल के दौरान मेरे को छोड़कर 28 पार्षद कोई भी किसी भी तरह खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि जैसा भी बजट आता था सभी पार्षदों को साथ लेकर, अभी तुम बांट के फैसला कर दो किसको क्या देना है, सब बराबर बांट लो। कोई ब्रिजलाल नहीं उसमें, कोई और पार्षद नहीं। उस समय रणवीर गंगवा भी वाइस चेयरमैन थे। तो 5 साल के दौरान कोई भी पार्षद खिलाफ नहीं रहा, ना ही बोला, ना ही आपकी किसी लेखनी ने लिखा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए हरियाणा में मुझे राजीव गांधी अवार्ड दिया गया, बेस्ट चेयरमैन घोषित किया गया। और अब रही बात संगठन की, संगठन में सभी का, सीनियरों का, हरपाल जी का, लाल बहादुर कोवाल जी का, सुपाल जी का, हमारे आनंद जाकर है, दिनेश पूनिया जगह, सभी साथियों की राय सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। और कोई भी पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं रहेगी। मैं एक उस साथी का दोस्त हूँ, सुरजेवाला जी मुझे दोस्त मानते हैं, और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। मैंने तो उसी के हिसाब से हमेशा राजनीति की है। कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखता। पार्टी के अंदर सभी को साथ लेकर चलूँगा, सभी साथियों को साथ लेकर चलूँगा, सभी की सलाह में मेरी सलाह होगी। और हमारे सभी सीनियर होंगे, हरपाल जी है, अपने जैसे प्रोफेसर संपत सिंह जी है, ये है। कोई भी फैसला लेना होगा, राजेश जी है, गंगवा साहब है, इनसे सलाह मशवरा कर सभी फैसला लेंगे, और सीनियरों से सलाह मशवरा कर फैसला लेंगे। और जैसे ही मेरे को बनाया है, मैं सबको फ़ोन नहीं कर पाया, किसी को नहीं कर पाया, मैं प्रोफेसर सिंह जी गया, तो बाकी सभी MLA MP जितने हमारे सीनियर कांग्रेस के जिले के हैं, सभी को मैं बात करूंगा। किस तरह की कोई बात नहीं, उन्हीं के भी सलाह मशवरा से मैं साथ चलूंगा। और ये इस समय कार्यकारिणी कब तक बनाएंगे सर? कार्यकारिणी बना करके किस तरह से काम होगा? और क्योंकि 11 साल का इंतजार कम नहीं होता, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष तो आ गए हैं, कार्यकारिणी कब बनेगी? आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही हाईकमान का आदेश होगा, वो समय पीरियड होगा, सभी का सलाह मशवरा लेके उस समय पीरियड के दौरान ही कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। बनते ही अब आगे के कार्य क्या क्या रहेंगे आपके? अगर जैसे जिलाध्यक्ष की आपने आज कमान संभाल ली है, अब शुरुआत में कार्य क्या क्या रहने वाले हैं? कार्य तो अभी कार्यवाही संभाला है पद, इसके बाद में सभी साथी फैसला लेके मिलना जुलना चलेगा। कल हमारा कैंडल मार्च है, उसमें हम शामिल होंगे। बाकी हमारे सीनियर आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी आपको बता दें। धन्यवाद आप सभी का। जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या शहरी और ग्रामीण दोनों जैसे अध्यक्ष से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो अच्छा ही लगता? बहुत अच्छा होता। वो बाहर थे, मैंने बात की थी, प्रोफेसर साहब बाहर थे, मैंने बात की थी उनसे। इससे ऐसा नहीं लगता कि गुटबाजी से लगती है? नहीं, बजरंग दास गर्ग बाहर थे। और शहरी को कांग्रेस पार्टी कैसे? देखो जी, बाहर थे, एकदम फैसला आ गया और एकदम फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर कल आने वाले समय में देख लेना, बजरंग दास गर्ग भी होंगे, सभी साथी यही होंगे। कल उनके साथ भी प्रेस वार्ता हो सकती थी जी। लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि अभी बजरंग दास जी कहीं ना कहीं और तालमेल जो है पार्टी में कहीं नहीं है, मतलब कहा जाए कि अभी भी गुटबाजी नजर आ रही है। अगर इकट्ठा अगर दोनों साथ में करते तो एक अलग से जो है इसका रुतबा बढ़ता। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी था, जो सस्पेंस चल रहा था इस हार के अंदर, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तरह तरह की बातें करते, मेरे कुछ बोलते, उनको कुछ बोलते, आपको कुछ बोलते। देखो,
ब्रिजलाल ने तो नाम तो मेरा भी आया था, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था किसी तरह, मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल चुप साइलेंट, कुछ नहीं बोला। कोई भी सोशल मीडिया में किसी तरह भी नहीं मैं बोला, ना ही मेरे साथी बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हम साथ मिलकर चलेंगे। सोवाल साहब, आपकी प्रभारी जी से कल बात हुई थी, शैलजा जी से भी बातचीत हुई थी, आपके नाम पे कल मोहर लग गई थी, तो आज अचानक कैसे फैसला बदला, क्या कहेंगे? ऐसी नहीं है, पार्टी के फैसले होते हैं, इससे कोई वो नहीं है। पार्टी ने कल मेरे को कहा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे और जो भी पत्रकार भाई अपने आप आए, मैंने बोल दिया। तो प्रभारी से बात हुई मेरी कल, और आज सुबह जब बात हुई तो कहने लगे हम इसको रिव्यू कर रहे हैं एक बार, अभी आप रुक जाइए। मैं आराम से बैठ गया और रिव्यू हुआ और दोबारा से इनका नाम आ गया। इससे क्या है, पार्टी के फैसले होते हैं, तो कोई पार्टी जो मनमुटाव- फैसला किया नहीं, कोई मनमुटाव कोई नहीं, आदरणीय बड़े भाई, पार्टी के फैसले होते हैं। सुबह तक मुझे बना रखा था और उसके बाद पार्टी ने कहा रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू किया तो बना दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाल है, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, वो देखती है, वो विचार करती है, क्या चाहती है स्पीकर में रखनी होता है हर तरीके के। न्यूज़ आ सकती है क्या? मतलब जैसे आप शाम को ये भी हो सकते हैं क्या दोबारा? अरे भगवान साहब किस तरह से मार्गदर्शन रहेगा? ये रहेगा, साथ मिलके चलेंगे, इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे। मेरे को अगर ढीला होता मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। तो कोई नाराजगी पार्टी के प्रति बिल्कुल कोई- नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी नेतृत्व है, उनका अपना काम है।